आपको बता दें, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 3 स्टेट्स के लिए जारी स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बीजेपी ने बंगाल में अपने 40 स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को शामिल किया है। साथ ही राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, सीएम माणिक शाह का भी इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है नाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 बड़े नाम हैं और ये स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उन सब के चेहरे, उन सब के नाम: स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती, हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम, उसके अलावा और स्टेट्स के सीएम भी इसमें शामिल हैं जिनमें माणिक शाह हैं। उसके अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय, सुकांतो मजूमदार, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री, ये तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो सामने अब आ गई है। और बीजेपी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने भी पहले चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे पहला नाम सीएम ममता बनर्जी का खुद का है। इनके अलावा सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बहरामपुर से कैंडिडेट बनाए गए यूसुफ पठान को भी स्टार प्रचारकों में जगह दी गई है। हालांकि पार्टी के फार ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का नाम इस लिस्ट में फिलहाल नहीं है। पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जोड़ा गया है। तृणमूल कांग्रेस के ये स्टार प्रचारक कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। बहरामपुर से यूसुफ पठान को उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया गया है, तो वो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है तृणमूल कांग्रेस की। और मॉर्निंग प्राइम में आइए एक बार आपको फिर सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेखा पात्रा के बीच क्या बातचीत हुई। पीएम ने रेखा से पूछा कि उन्हें टिकट मिलने के बाद बशीरहाट इलाके में महिलाओं की क्या राय है, क्या किस तरह का माहौल है, जिसके जवाब में रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि बशीरहाट की महिलाएं उन्हें टिकट मिलने से बेहद खुश हैं और वो चुनाव जीतने के बाद जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए रोजगार मुहैया कराने का काम भी करेंगी। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे, और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ, तो यही बोलूँगा। मेरे पति भी तमिलनाडु, चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है, तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर का कंपनी मिले, इधर काम करे और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। और संदेश खाली की एक पीड़ित और गरीब आम महिला को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया तो तृणमूल कांग्रेस तिलमिला उठी। रेखा पात्रा से पीएम मोदी की फोन पर बात करना शायद तृणमूल कांग्रेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए टीएमसी नेता शशि पांजा ने रेखा पात्रा से पीएम की बातचीत पर सवाल उठा दिए। आज प्रधानमंत्री जी ने बात की बीजेपी के उम्मीदवार संदेश खाली की रेखा पात्रा से, उसको प्रोत्साहन दिया, आपने उसको साहस दी, आपने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा है। प्रधानमंत्री जी ठीक इसी तरीके से अगर आप मणिपुर पे वो उन बेटियों से भी बात करते जिनके ऊपर यौन अत्याचार हुआ, नंगा घुमाया गया मणिपुर के रास्ते में, तब उनका भी साहस बढ़ता है। लेकिन आप तब बात नहीं भी किए। उन्नाव में जिस तरीके से बलात्कार किया गया है जिस बेटी पर, भारत की बेटी पर, उससे तो आप बात नहीं की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से 9 मिनट 8 सेकंड की बातचीत की। पीएम ने रेखा पात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि उनके भीतर एक जनप्रतिनिधि बनने के तमाम गुण मौजूद हैं।
उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वो जनता के बीच जाकर उन्हें बताएं कि कैसे तृणमूल सरकार केंद्र की योजनाओं को वहां लागू नहीं होने देती। उन्होंने रेखा पात्रा से यह भी कहा कि वो जनता के बीच जाएं और लोगों को केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज और जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज़ को देश के सामने उठाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, हमारा संदेशखाली में तो अभी 2011 से वोट चोरी कर रहा था ना, चुराए जा रही है, तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा शादी नेता के साथ हम वोट दें और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे, और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे, उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी घर घर तक पहुंच देंगे। आपकी ये जो हिम्मत है ना, ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्वगुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं। चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र से। यहां महायुति में सीट फॉर्मूला फाइनल होने पर एनसीपी अजीत पवार गुट ने अपने 2 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया है। रायगढ़ से सुनील तटकरे और शिवाजी राव पाटिल को शिरूर से टिकट दिया गया है।